नमस्कार। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम देख रहे थे भारत की जनसंख्या और आज हम देखने वाले हैं अनुसूचित जनजातियों को मीन्स शेड्यूल ट्राइब्स को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि भारत में जो है लगभग 550 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 550 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। जनजातियाँ क्या होती हैं कि इस जाति से जुड़े समाज को अधिकतर आदिवासी तथा मूल निवासी कहा जाता है, क्योंकि जनजातियाँ जो होती हैं वो क्या होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। और पहले मनुष्य कहाँ था? वो जंगलों में ही निवास करता था। पहाड़ों में ही जंगल होते हैं जनरली, ठीक है। तो पहले मनुष्य जंगलों में निवास करता था, जंगली जीवन जीता था, इसलिए इन्हें मूल निवासी कहा जाता है। जो जनजातियाँ होती हैं उन्हें ही आदिवासी तथा मूल निवासी कहा जाता है। इसके साथ ही इस श्रेणी में कुछ खानाबदोश जातियाँ भी होती हैं। खानाबदोश क्या होता है कि जो खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, ठीक है, तो उन्हें खानाबदोश जनजाति कहा जाता है। और आदिवासी क्या होता है? आदिवासी मीन्स आदिकालीन से जो है जो जंगलों में रहने वाली जनजाति होती है उन्हें क्या कहते हैं? आदिवासी कहते हैं, ठीक है। अब भारत में देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है एसटी अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? लगभग जो है 10 करोड़ 40 लाख है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। आप देखेंगे एससी के जस्ट आधा, एससी कितना था? 20 करोड़ थी जनसंख्या में और प्रतिशत के मामले में थी भारत का 16%, ठीक है। तो उसकी जस्ट आधा क्या है? एसटी की संख्या है भारत में। अब देखते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के लगभग 9 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं अभी भी, तथा लगभग 1 करोड़ लोग जो है शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना, क्योंकि बहुत से लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में जो थे पहले पूरे तो वहीं पे थे, लेकिन अब पढ़ लिख के जो है बहुत आगे बढ़कर शहरों में चले गए हैं। तो शहरी में कितने हैं? 1 करोड़ लोग निवास करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है एसटी का जो है दशकीय वृद्धि दर देख लेते हैं, कितना है? 23.7%। कितना है? 23.7%। साक्षरता है इनका 59% और लिंगानुपात है 990। कितना है? 990, जो कि भारत के लिंगानुपात से बहुत अधिक है। किसका? एसटी का। ये आपको याद रखना है। उसके बाद है, हम आगे बढ़ते हैं कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कहाँ पर है, ठीक है। देखेंगे जो अनुसूचित जनजाति जो एसटी होते हैं वो क्या होते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। और एमपी जो अपने आप में बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं। यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, अन्य छोटी मोटी भी यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ी एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक मिलेगी कहाँ पर? एमपी में। सेकेंड नंबर पर है आपका महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पर है आपका उड़ीसा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अनुपात वाले राज्य व यूनियन टेरिटरीज दोनों को मिलाकर इसमें डेटा दिया गया है 2011 का, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि प्रतिशत के हिसाब से क्या होता है, हम जो पढ़ते हैं, और जनसंख्या के हिसाब से कैसे क्या होता है इसका मतलब उसे देख लेते हैं। बहुत कन्फ्यूज़न होता है इन चीज़ों में, ठीक है। तो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा देती हूँ, आपको कभी नहीं भूलेंगे। मान लीजिए कि ए एक राज्य है और बी एक राज्य है। क्या है? ए एक राज्य और बी एक राज्य है। ए की जनसंख्या है 1000, बी की जनसंख्या है 100, ठीक है। छोटा राज्य बी 100 है इसकी जनसंख्या। अब मान लीजिए ए में जो है 500 जनसंख्या एसटी है। 500 जनसंख्या क्या है? एसटी है। और बी में मान लीजिए कि 90 जनसंख्या एसटी है, ठीक है। अब इसका ए का प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 50%। कितना आ जाएगा? 50%। और बी का परसेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90%, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस राज्य में सर्वाधिक एसटी की जनसंख्या है, तो आप क्या बोलेंगे? 500। यहाँ पे 500 है और यहाँ पे 90 है संख्या में, तो संख्या में सर्वाधिक कौन सा हो जाएगा? ए में सर्वाधिक संख्या है एसटी की। और बोलेगा प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक बताओ, तो प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक क्या हो जाएगा? आपके यहाँ पे 90% है और ए में 50% है, तो 90% ज़्यादा है ना, तो प्रतिशत के हिसाब से कौन सा राज्य आ जाएगा? बी राज्य। तो इसी तरह से जो है इसे जो है क्लासीफाई किया गया है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कहाँ पर है और अनुपात के मामले में कहाँ पर है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें राज्य और यूनियन टेरिटरीज दोनों का साथ में डेटा दिया गया है। तो सर्वाधिक जो है एसटी की जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक कहाँ पर है? लक्षद्वीप। कहाँ पर है? लक्षद्वीप में है। और सेकंड नंबर पर है आपका मिजोरम और थर्ड नंबर पर है आपका नागालैंड। कहाँ पर है? नागालैंड में, ठीक है। तो अगर यूनियन टेरिटरीज में क्वेश्चन में पूछेगा कि सर्वाधिक कौन से यूनियन टेरिटरी में प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या जो है एसटी की है, तो वो हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। और अगर सिर्फ राज्य को बोल देगा तो हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। और ओवरऑल पूछ देगा तो ओवरऑल में तो लक्षद्वीप ही है, ठीक है।
अब देखते हैं कि सबसे कम प्रतिशत के हिसाब से कहाँ पर एसटी की संख्या है। तो ये हो जाएगा यूपी, क्योंकि यूपी में एसटी ज़्यादा है तो यहाँ पे एसटी आपको कम मिलेंगे। तो सबसे कम कहाँ पर है, यूपी में है प्रतिशत के मामले में। सेकंड नंबर पर है तमिलनाडु, थर्ड नंबर पर है आपका बिहार। तो आपको इतना इसमें याद रखना है। उसके बाद जो हम भारत की प्रमुख जनजातियों को देख लेते हैं, थोड़ा इसको जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। तो मेन हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले हम अंडमान को देखते हैं। किसको देखते हैं, अंडमान को। तो अंडमान निकोबार में आपको याद रखना है ग्रेट अंडमानी है, निकोबारी, ये तो नाम से ही समझ में आ जाए कि यहाँ पर है। उसके अतिरिक्त आपको याद रखना है सेंटिनलीज। क्या है, सेंटिनलीज, ठीक है। ये जो जनजाति है ना, इसकी सबसे छोटी जनजाति है, मतलब सबसे कम संख्या वाली जनजाति है। इसमें सिर्फ 15 लोग रहते हैं, ठीक है। इस जनजाति के कितने लोग हैं, सिर्फ 15 लोग हैं। कौन सी, सेंटिनलीज। तो सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, सेंटिनलीज है। कहाँ पर है, अंडमान में। इसमें आपको याद रखना है शोम्पेन, जारवा, ओंगे, जारवा, ओंगे। तो आपको इसमें इतनी जनजातियों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद हम साउथ में चलते हैं। तो साउथ में जो है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये चारों राज्यों में मिलेगी आपको कुरुम्बा। कौन सी, कुरुम्बा जनजाति, आपको याद रखना है, ठीक है। केरल में आपको याद रखना है कुरुम्बा के अतिरिक्त है केरल में कंडार, इरुला, पुलियान। तमिलनाडु में नीलगिरी क्षेत्र में आपको याद रखना है टोडा, टोडा, कोटा, कुरुम्बा, बगाडा। तो ये आपको याद रखना है, ये सब क्या है, नीलगिरी क्षेत्र में है, ठीक है। तो टोडा और कोटा तो पूछा जाता है, तो बिल्कुल याद रखना है। टोडा और कोटा, कुरुम्बा तो एकदम कॉमन है सब में, तो आपको याद रहेगा। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तो पहले एक ही था ना, तो यहाँ पर आपको याद रखना कुरुम्बा तो है ही, साथ में चेंचू, यनाड़ी, खोंड, बगडाज, बगारा, गडाबा और कोया, ठीक है। उसके बाद हम मध्य भारत में चलते हैं। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तो पहले एक ही था, ठीक है। तो ये राजस्थान से लेकर के छत्तीसगढ़ में आपको भील जनजाति मिलेगी। क्या मिलेगी, ये पूरे एरिया में आपको एक भील जनजाति पूरी कॉमन मिलेगी। ये जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है, ठीक है। इनकी संख्या सर्वाधिक है, किसकी, भील जनजाति की। ये आपको याद रखना, सबसे कम थी सेंटिनलीज जो कि अंडमान में थी, और ये जो मध्य भारत में कौन सी हो जाएगी, भील। सर्वाधिक पूरे भारत में भील, ठीक है। उसके बाद है आपको राजस्थान में भील के अतिरिक्त याद रखना भीणा, मीणा, ठीक है, कथोड़िया, गरासिया। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आपको याद रखना मारिया, मुरिया, डंडामी, गोड़, बैगा, परजा, भटरा, अगरिया, कोरवा, हलवा, सहरिया। इतना आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। उड़ीसा में आपको याद रखना है खोंड, खोंड, कोंद, खोंड और कांध, खोंड और कांध, जुआंग, करिया, सवारा। आपको इसमें याद रखना है कि इसमें उड़ीसा में जो खोंड है आपको उड़ीसा के साथ साथ कहाँ देखने को मिला था, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी थी खोंड, ठीक है। उड़ीसा और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में कॉमन क्या मिलेगी, आपको खोंड मिलेगी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम उत्तर भारत चलते हैं। हम चलते हैं आपका जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आपको याद रखना है गद्दी और बकरवाल। तो गद्दी जो है आपका जम्मू कश्मीर के साथ, लद्दाख के साथ साथ आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। यहाँ पर आपको मिलेगी, यहाँ पर कॉमन है आपका गद्दी। कौन सी जनजाति, गद्दी, आपको याद रखना है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में गद्दी के अलावा आपको याद रखना है बकरवाल। हिमाचल प्रदेश में गद्दी के अलावा आपको याद रखना है गुज्जर और किन्नर। इसका क्वेश्चन आता है, तो गद्दी, गुज्जर और किन्नर आपको इसमें याद रखना है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पहले एक ही था, तो यहाँ पर आपको याद रखना है थारू, भोटिया, जौनसारी, भोक्सा, राजी, खासा, भुइयाँ, ठीक है, मांझी, कोल। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं बिहार और पश्चिम बंगाल। मेन तो आप कॉमन तो बिल्कुल याद रखना, उससे याद करने का आपका तरीका मतलब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर झारखंड और पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर देखते हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में कॉमन आपको है बिरहोर। यहाँ पर कौन सी जनजाति मिलेगी, दोनों में मिलेगी बिरहोर। और झारखंड में बिरहोर के अतिरिक्त है संथाल, पहाड़िया, मुंडा हो, बिरहोर, ठीक है, खरिया, तमरिया। ये आपको याद रखना है कहाँ पर, झारखंड में। पश्चिम बंगाल में आपको याद रखना है बिरहोर तो है ही कॉमन, उसके अतिरिक्त आपको याद रखना है असुर। क्या है, असुर, भूमिज, बिरहोर, लोधा, लेपचा, माघ, महाली, पोलिया, माल पहाड़िया। तो इतने सारे, तो इसमें आपको कॉमन एक असुर याद रखना है, बिरहोर तो है ही,
भूमिज याद रखना है, लेपचा और लोधा तो बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद हम चलते हैं आपका, कहाँ पर चलते हैं हम? असम में देखते हैं। कहाँ पर देखते हैं? असम में। तो असम में आपको याद रखना है यहाँ पे मिकिर की पहाड़ी, तो मिकिर जनजाति मिलेगी, मिकिर, कचारी, बोरो, चकमा, मिकिर, कचारी, बोरो, चकमा, ठीक है। ऊपर अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं, यहाँ पर है मीरी मिश्मी की पहाड़ी, तो मीरी मिश्मी, डफला है, सिंगपो, आका, खामती, सारी जनजातियाँ हैं। नागालैंड में आपको याद रखना है नागा जनजाति, अंगामी नागा, सेमा नागा, लोथा नागा, कोन्याक नागा, सितेंग, यह यहाँ की जनजाति है, ठीक है। मणिपुर में आपको याद रखना है, मणिपुर में कुकी, लेपचा, मुग। क्या है? कुकी, लेपचा, मुग। एक लेपचा हमने कहाँ देखा था? अभी पश्चिम बंगाल में भी देखा था, और आपको मणिपुर में भी मिलेगी लेपचा, ठीक है। पश्चिम बंगाल और मणिपुर दोनों में क्या मिलेगा आपको? लेपचा मिलेगा। और मणिपुर में अपने आप में कौन सी जनजाति यहाँ पर? कुकी है, मुग है और मैतई भी है। कुकी, मुग, मैतई, लेपचा। लेपचा आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या हो गया? लेपचा हो गया। उसके बाद मिजोरम में आपको याद रखना है मिजो और लाखेर। मिजोरम में मिजो की पहाड़ी है, तो मिजो जनजाति है, और एक आपका लाखेर, ठीक है। त्रिपुरा में याद रखना है आपको गारो, भूटिया और चकमा। क्या है? गारो, भूटिया, चकमा और कुकी। तो त्रिपुरा और मणिपुर में क्या है? कुकी। मणिपुर में भी हमने देखा था कुकी। त्रिपुरा, मणिपुर दोनों में है आपका कुकी। इसके अतिरिक्त त्रिपुरा में है गारो, कुकी, भूटिया, चकमा, ठीक है। उसके बाद मेघालय में आपको याद रखना है, मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ी है, और एक है हमार जनजाति। कौन सी है? हमार जनजाति। तो इतनी सारी जनजातियों के नाम आपको याद रखने, मेन तो बिल्कुल आपको याद रहने चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।